हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुवर्क में। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी में हम आज अगली टॉपिक पढ़ेंगे हल्स नीड रिडक्शन थ्योरी। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपनी थ्योरी 1943 में दी। तो आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। बेसिकली इनकी थ्योरी को नीड रिडक्शन थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि किसी भी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है हमें भी कुछ भी सीखने के लिए, अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए। हमें हमारी ज़रूरतें जो हैं वो हमें सिखा देती हैं। जैसे कि अगर हमें प्यास लगी हुई है तो हम पानी को ढूंढना खुद ब खुद सीख जाएंगे, हमें वो कोई सिखाएगा नहीं। कोई उसके लिए किसी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने रीइंफोर्समेंट थ्योरी को नकारने के लिए अपनी एक अलग थ्योरी बनाई, नीड रिडक्शन थ्योरी। इसे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जो भी ड्राइव होती है किसी भी ज़रूरत को लेकर के, जैसे अगर प्यास लगी है तो थर्स्ट ड्राइव होती है, भूख लगी है तो हंगर ड्राइव होती है। तो उसे भी रिड्यूस करना अपने गोल को पा करके, वही इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है। तो बेसिकली इनके में नीड जो होती है वो फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस होती है। फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस को होम्योस्टेटिस भी कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब होता है जैसे हमारे बॉडी में अगर खाने के मिनरल्स की, विटामिन की, पानी की, इन चीज़ों की कमी हो गई, तो हमारी बॉडी उसकी डिमांड करती है। तो ये हमारी नीड हो गई, जिस चीज़ की कमी है वो हमारी नीड हो गई। और जो ड्राइव है वो डिमांड है। जैसे कि हमें पता चलता है कि हमें प्यास लगी है, स्टेट ऑफ टेंशन बन जाता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके बाद रीइंफोर्समेंट के लिए जो रिवॉर्ड है वो ये ड्राइव ही ये काम करता है कि हमें अलग से बाहर से किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो हमारा स्टेट ऑफ टेंशन है वही हमारे रीइंफोर्समेंट का काम करता है। और गोल हमारा फाइनली वो होता है जो इस ड्राइव को रिड्यूस कर दे, जो नीड को रिड्यूस कर दे, यानी कि हम जाएं और पानी पी लें, जिससे हमारा नीड जो है वो फुलफ़िल हो जाए। तो इन्होंने यही बताया कि इसी थ्योरी को इनके नीड रिडक्शन थ्योरी बोलते हैं। और इसे स्टेप में यहाँ पे ये बताया है, पहले अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम था बॉडी में, फिर नीड था जैसे पानी के लिए, फिर ड्राइव आया थर्स्ट का यानी प्यास, और उसके बाद फिर ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर किया, जा कर के पानी को पी लिया, और उसके बाद फिर से बैलेंस रिस्टोर हो गया। तो ये थी होम्योस्टेटिस की पूरी प्रोसेस। तो इनके में जो ड्राइव को भी इन्होंने दो टाइप में बताया है, एक प्राइमरी ड्राइव, एक सेकेंडरी ड्राइव। प्राइमरी ड्राइव वो होती हैं जिन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे भूख या प्यास। और सेकेंडरी ड्राइव जो हमें सीख करके हमें मोटिवेट करती है, मतलब हमें ये ऐसी ड्राइव या नीड होती है जिसमें हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा पैशन हुआ, उसके लिए कोई स्किल सीखना, कोई एम्बिशन हुआ, उसके लिए पैसे कमाना। तो ये सारी चीज़ें भी ड्राइव के रूप में काम करती हैं, और ये भी हमें नीड रिडक्शन थ्योरी या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में बताती हैं। तो इन दोनों ड्राइव्स को फुलफ़िल करने के लिए ही जो मनुष्य है वो सीखता है, अपना लर्निंग बिहेवियर मेंटेन रखता है। बस हल ने इतना ही बताया। थैंक यू सो मच।